Hello, my near and dear students of class 6. Good evening to all of you. I hope you all are fully fit and fine. So, let's start with our गणित प्रकाश क्लास 8th टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। और इससे पहले हमने कर रखी हैं फिगर इट आउट, मीन्स जो लास्ट टाइम हमारी एक्सरसाइज हुआ करती थी मैथ के अंदर, अब जो सा नया आया है मैथ एनसीईआरटी का, उसके अंदर फिगर इट आउट के रूप में आपको सारी एक्सरसाइज मिलेगी। 3 तक हमने कर ली है और चलिए करते हैं अब 4th वाली। पेज नंबर आएगा आपका 61। लेट्स स्टार्ट। इसके अंदर दिया हुआ है पैलिड्रोमिक पैटर्न, ठीक है, क्योंकि जो भी आपकी फिगर इट आउट स्टार्ट होती है उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी दे देता है ये, और उसके अंदर बोला गया है पैलिड्रोमिक पैटर्न आपको यूज़ करना है। लेकिन ये होता क्या है, इसके अंदर दिया हुआ है दीज नंबर्स रीड द सेम फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। मतलब कि जो सी सेकंड वाली लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको राइट से या लेफ़्ट से रीड करना हो कोई भी नंबर तो सारे डिजिट सेम होंगे। अब जैसे इसने ये ले लिया 8 4 8, अगर मैं लेफ़्ट से रीड करूँ राइट से रीड करूँ तो क्या हो जाएगा, सेम। यही क्या है, आपका पैलिड्रोमिक नंबर है। जैसे कि है 66, राइट से करो लेफ़्ट से करो तो क्या हो जाएगा, पैलिड्रोमिक पैटर्न। तो ये इसकी हो जाएगी डेफिनेशन, और ये एग्जांपल दे रखे हैं, और ये सेकंड लाइन वाली क्या है, डेफिनेशन आप करवा सकते हो ताकि एग्ज़ाम के टाइम बच्चों को याद भी रहे। नेक्स्ट इसने सम भी करके दिखाए हुए हैं, मतलब कि अगर हमने ऐसी डिजिट ली जिसका पैलिड्रोमिक नहीं बन रहा तो ये देख लो उसके आंसर में बन जाएगा। और फिर उसने एक और दिया है, वो है कैप्रेकर, मैजिक नंबर ऑफ कैप्रेकर। अब ये क्या होता है, ये सारे ना अलग अलग टॉपिक्स हैं। जैसे सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में किया था सुपर सेल वाला, उसके बाद किया था पैलिंड्रोमिक वाला, और अब कर रहे हैं हम कैप्रेकर वाला, ठीक है। सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग रूल है। लेकिन इस कैप्रेकर में क्या होएगा, आपको ना कोई डिजिट दे दिया जाएगा, जैसे 6 3 8 2, ये वाला नंबर दे दिया। अब इसका करना क्या है, जो सी ये डिजिट है ना, इन्हीं को यूज़ करना है। मतलब कि सबसे बड़ी डिजिट लेनी है, 8 ले लिया, फिर 6 ले ली, फिर 3 ले लिया, और फिर 2 ले लिया। मतलब कि ये था आपके पास 6382, 6382 था। बना क्या दिया, 8632 इसको बना दिया, ठीक है। फिर इसी को ही सबसे छोटा बना दो, मतलब कि 2 आगे आ जाएगा। देखो ऐसे सबसे बड़ा बनाया तो 6 3 8 6 3 2, जब छोटा बनाया तो 2 3 6 8 कर दिया, और फिर इसको क्या कर देना, माइनस कर देना है। माइनस करने के बाद क्या आएगा, 6 2 6 4 आ जाएगा। लेकिन ये वाला सम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। जो सा कैप्रेकर का नंबर होता है वो होता है आपका 6176। जब तक ये ना आ जाए तब तक आपको राउंड वाइज ये चलाता ही जाना है पूरे सम को, ठीक है। अब जो ये आंसर आया था इसने दोबारा फिर ऐसे कर दिया, आंसर का सबसे पहले क्या बनाई, लार्जेस्ट नंबर बनाया, और फिर स्मॉलेस्ट नंबर बनाया, और उसको माइनस कर दिया। फिर आया था 4176, ठीक है। फिर उसको यूज़ करके क्या बना दिया, बड़ा बना दिया, फिर छोटा, फिर जा कर के आया था हमारा 6174, 6174। यही हमारा क्या है, एक मैजिक नंबर है। ये रहेगी आपकी डेफिनेशन। You will always reach the magic number 6174. The number 6174 is now called the Kaprekar constant, ठीक है। ये डेफिनेशन हो जाएगी बच्चों की। अब चलते हैं हम फिगर इट आउट के ऊपर। ये फिगर इट आउट कौन सी है, 4th वाली है। ये बच्चों को साथ के साथ लिखवाते रहें तो बढ़िया रहेगा, अदरवाइज़ वो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि पहले क्या होता था एक्सरसाइज 1.1 1.2 इस तरह से हुआ करते थे। इसका फर्स्ट में क्या दिया हुआ, एक प्रतिभा नाम की लड़की है, यूजेस द डिजिट, उसने कौन सी डिजिट यूज़ करी, 4732 यूज़ करी, एंड मेक्स द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। उसने पहले स्मॉलेस्ट बनाया, ठीक है। स्मॉलेस्ट में क्या बना, 2347, 2347। जब उसने बड़ी बनाई तो 7432 बन गया। फिर उसने माइनस किया तो कितना आया, 5085। जब उसने प्लस किया तो कितना आया, 9779। मतलब कि सारा का सारा सोल्यूशन करके ही दे दिया, ये आपको करके ही दे दिया, इसका कुछ नहीं करना है। करना क्या है, ए पार्ट का, बी का, सी का और डी का, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 5085। मतलब कि एक आपको क्या करना है, एक सबसे बड़ा नंबर लेना है, एक सबसे छोटा नंबर लेना है, लेकिन जब उसका क्या करो, डिफरेंस करो, जब उसको माइनस करो तो आंसर क्या आना चाहिए,
5085 से बड़ा आना चाहिए, हर हाल में बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, डिजिट ले लेंगे हम 1 3 6 9 ले सकते हैं। अब इसकी बड़ी बनाएंगे तो क्या बनेगा, 9 को पहले रख लो, फिर 6 को रख लो, फिर 3 को रख लो, फिर 1 को। बड़ी तो बन गई 9631। छोटी इसी को ही उल्टा कर दो। ठीक है, और फिर माइनस कर दो। माइनस जब हम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 8262, और इसने बोला था कि 5085 से बड़ा आना चाहिए, तो ये लो आ गया हमारा बड़ा। हो गया ना आंसर। चलो हम डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। ये देखो ये दिए हुए हैं। अब हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में बोला द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस देन क्या होता है, कम होना चाहिए 5085 से। ठीक है, 5085 से कम होना चाहिए। तो हमने कौन कौन से नंबर लिए हैं 1 2 3 5। 1 2 3 5 लेके लार्जेस्ट बनाया 5321, स्मॉलेस्ट बनाया 1 2 3 5, और जब इसका माइनस किया तो देखो इससे कम आ गया, और इसी से ही तो कम आना था। सी पार्ट है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन, मतलब कि जब हम सम करें प्लस करें तो लार्जर को और स्मॉलेस्ट को तो क्या होए, किससे ग्रेटर होए, 9779 से ग्रेटर हो। तो हमने क्या क्या नंबर लिए 1 2 3 9। अपनी मर्जी से लेने हैं ये, एग्ज़ाम के अंदर तो सारे बच्चे अलग अलग डिजिट लेंगे, तो उनकी क्रिएटिविटी देखी जाएगी, ना कि आप एज ए टीचर उनको रट्टा मरवा करके करवा सकते हो। नो, लार्जेस्ट बना फिर स्मॉलेस्ट बना, फिर जब हमने सम किया तो देख लो आ गया 10,000 के करीब आ गया। फिर है फोर्थ सम, द सम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लेस दैन 9779। इसके अंदर डिजिट ली 1 2 5 7, ये ले ली, बड़ी बना दी छोटी बना दी। जब हमने सम किया तो देख लो स्मॉलेस्ट आ गई। किससे स्मॉलेस्ट आ गई, 9779 से स्मॉलेस्ट आ गई है। नेक्स्ट हम करते हैं व्हाट इज़ द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 5 डिजिट पैलिड्रोम। ठीक है, और फिर उसका डिफरेंस भी बताना है और एक बार प्लस करके भी बताना है। सबसे पहले हमने लार्जेस्ट 5 डिजिट की नंबर ली 9999। ये तो वैसे सेम ही है, लेकिन इसने बोला कि पैलिड्रोमिक होनी चाहिए, मतलब कि लेफ़्ट से रीड करो राइट से रीड करो, दोनों तरफ से सेम होनी चाहिए। वो तो है हमारी ऑलरेडी सेम। फिर उसने बोली छोटी भी लेनी है, छोटी लेनी है तो 1 0 0 0। अब आगे देखो, कई बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पे गलती से 1 और 0 कर देंगे, वो तो उन्होंने रटा हुआ है लास्ट ईयर पिछली क्लासेस में, लेकिन इसने पैलिड्रोमिक बोला है तो यहाँ पर हम 1 लेंगे। अब देखो राइट से रीड करो लेफ़्ट से रीड करो, आंसर विल बी सेम एंड डैट इज़ नोन एज आवर पैलिड्रोमिक पैटर्न। अब इसने कहा सम भी करके दिखाओ और माइनस भी करके दिखाओ। जब हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 10 10, और यहाँ पे बन जाएगा 11, मतलब कि 1,10,000 1,10,000। लेकिन जब हम इसको माइनस करेंगे तो 8 9 9 9 8 89,998। ठीक है, बस याद रखना उसने पैलिड्रोमिक बोला है, इसीलिए हमने क्या लेना है यहाँ पर लास्ट में 1 लेना है। अब हम करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है द टाइम नाउ इज़ 10:01, मतलब कि 10:01 हो चुका है। हाउ मैनी मिनट्स अनटिल द क्लॉक शोज़ द नेक्स्ट पैलिड्रोमिक टाइम, मतलब कि नेक्स्ट ऐसा ही पैलिड्रोमिक कब बन सकता है, मतलब कि लेफ़्ट से रीड करो राइट से रीड करो तो सेम आए, तो वो बनेगा हमारा 11:11 के ऊपर। और जब हमने देखा कि कितने मिनट के बाद बना है तो ये बना है हमारा 70 मिनट के बाद, मतलब कि हम बच्चों को कह सकते हैं आफ्टर 1 आवर एंड 10 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट के बाद आपका दोबारा से पैलिड्रोमिक बन जाएगा। फिर उसने नेक्स्ट पूछा तो फिर कब बनेगा, 12:21 में बनेगा। जब उसका डिफरेंस निकाला तो भी कितना आया 70 मिनट, तो ये भी क्या आ जाएगा 1 आवर और 10 मिनट। अब हम करते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन के अंदर दिया हाउ मैनी राउंड्स, कितने राउंड आपको लगेंगे डज द नंबर, अगर आपको नंबर दिया जाए 5683 टेक टू रीच द कैप्रिकन, मतलब कि जब तक कैप्रिकन नंबर का वो मैजिक नंबर ना आ जाए तब तक आपके राउंड चलते रहने चाहिए, और वो होता है हमारा 6174 6174, तब तक हमने राउंड चलाते जाने हैं। फर्स्ट हमने इसका राउंड चलाया, पहले ले लिया 8653, ये बन गया लार्जेस्ट। अब इसी को ही उल्टा कर दिया, ये बन गया हमारा स्मॉलेस्ट, फिर हमने माइनस कर दिया। फिर सेकंड राउंड में हमने इसके आंसर को लेना है। ठीक है, आंसर को लिया तो सबसे बड़ा क्या था 8। अब इसके अंदर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, ये देखो सबसे बड़ा लिया 8, फिर लिया 5,
फिर लिया 5, फिर लिया 0। अब बच्चे पता क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 0 आगे लगा देंगे, जो कि गलत है, पूरी तरह से गलत है। गलत क्यों है? अगर 0 आगे लगा दे तो इसका मतलब तो ये होगा, ये तो 3 डिजिट की बन गई, हमने तो 4 डिजिट की बनानी है ना। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो सा हमने 0 आगे लगाई है, इस 0 को हटाना पड़ेगा। इस 0 को हटा करके और फिर क्या करेंगे, 5 तो आगे लगा देंगे और 0 पीछे लगा देंगे, और अब हमारी बन गई 4 डिजिट की। अब इसको कर देंगे माइनस। ऐसे ही हम 3rd राउंड चलाएंगे, 4th चलाएंगे, 5th चलाएंगे, 6th चलाएंगे, और जब 7 राउंड हो जाएंगे तब हमारा नंबर आ जाएगा, जो सा इसका मैजिक नंबर होता है 6174। बस तब तक हमने इस सम को करते रहना है, और हमने लास्ट में लिख देना है कि आफ्टर 7 राउंड्स वी विल गेट द कैप्रिकॉन नंबर। हो गया आपका एक्सरसाइज 4th, या फिर फिगर इट आउट 4th। एंड थैंक यू वेरी मच।